मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। द्वापर युग में द्वारका नगरी की महिमा अनंत थी और उसके मध्य में स्थित भगवान श्री कृष्ण का राजमहल अद्भुत सौंदर्य और दिव्यता का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर उनकी रानियां और सेवक गण उपस्थित थे। एक दिन देवी सत्यभामा, जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थीं, उनके समक्ष आईं। सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उमड़ रहा था जिसका उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते थे। सत्यभामा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आप तो संसार के सभी रहस्यों के ज्ञाता हैं। कृपा कर मुझे बताइए, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिन्हें पति को अपनी पत्नी में देखना चाहिए, जिनसे वह कभी भी गरीब नहीं होता? श्री कृष्ण ने सत्यभामा की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे प्रिय, यह प्रश्न न केवल जीवन की भौतिक संपन्नता से जुड़ा है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। देवी सत्यभामा, श्री कृष्ण ने कहा, यह प्रश्न का उत्तर समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम जान सकोगी कि कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें पति को अपनी पत्नी में देखना चाहिए और कैसे ये चीजें उसे कभी गरीब नहीं होने देती। सत्यभामा ध्यानपूर्वक सुनने लगी और श्री कृष्ण ने कथा की शुरुआत की। बहुत पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में रामकुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामकुमार और उसकी पत्नी सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। रामकुमार गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों में से एक था। उसकी उम्र लगभग 35 साल की थी और उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करते हुए बिताया था। हालांकि उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उससे वह और उसकी पत्नी ठीक ठाक जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुनीता, रामकुमार की पत्नी, शुरू से ही अलग स्वभाव की थी। सुनीता का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमय और गंभीर था। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में थे, लेकिन उसकी दुष्ट प्रवृत्ति और स्वार्थी स्वभाव ने उसके इस सौंदर्य को एक गहरी स्याही में डुबो रखा था। रामकुमार को उसकी इस प्रवृत्ति का आभास शादी के कुछ ही महीनों बाद हो गया था, लेकिन उसने हमेशा उसे बदलने की उम्मीद में अपनी चुप्पी बनाए रखी। शादी के पहले साल में ही सुनीता की वास्तविकता खुलकर सामने आने लगी थी। वह हमेशा रामकुमार से अधिक पैसे और ऐशो आराम की चीजें मांगती थी। उसकी बातें कभी संतुष्ट करने वाली नहीं होती थीं। जहां रामकुमार को अपने खेत में दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं सुनीता घर में बैठकर आराम करने की आदी थी। उसे यह महसूस नहीं होता था कि रामकुमार उसके लिए क्या कुछ कर रहा है। गांव के लोग भी सुनीता से बहुत दूर रहते थे। वह दूसरों से बहुत ही अभिमानपूर्वक और कठोरता से बात करती थी। गांव की महिलाओं को उससे बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती। सुनीता को इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी दुनिया बस अपने तक सीमित थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और अधिक से अधिक संपत्ति हड़पना। रामकुमार को अपनी पत्नी के इस स्वभाव से बहुत दुख होता था, लेकिन वह एक शांत और सहनशील व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान में विश्वास करता था और सोचता था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह दिन रात खेत में मेहनत करके अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन और थोड़ी बहुत धनराशि जुटा लेता था। सुनीता, हालांकि रामकुमार की मेहनत को कभी नहीं सराहती थी। उसे हमेशा लगता था कि रामकुमार कुछ नहीं कर रहा है और वह उससे अधिक की हकदार है। वह हमेशा उसे यह जताने की कोशिश करती कि वह अपनी जिंदगी बेहतर बना सकती थी अगर उसने किसी और से शादी की होती। सुनीता को हमेशा से यह शिकायत रहती थी कि रामकुमार उसे वह जीवन नहीं दे पाया जो वह चाहती थी। एक बड़ा घर, ढेर सारा पैसा और आराम की जिंदगी। रामकुमार इन बातों को सुनकर बहुत दुखी होता, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्यार में इतना डूबा था कि उसने कभी उसकी कठोर बातों का जवाब नहीं दिया। वह हर दिन मेहनत करता और उम्मीद करता कि एक दिन सुनीता की सोच बदल जाएगी। धीरे धीरे
सुनीता का व्यवहार और भी ज्यादा खराब होता गया। वह अब खुलकर रामकुमार के सामने अपनी असंतुष्टि जाहिर करने लगी थी। कभी कभी वह उसे ताने देती, कभी वह उसे अपमानित करती और कभी तो उसे यह कहने से भी गुरेज नहीं करती कि वह उसे छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती है। रामकुमार के लिए यह सब बहुत कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया और सुनीता के मन में लालच और गहरा होता गया। उसे लगने लगा कि अगर वह रामकुमार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी तो उसे कभी वह सब कुछ नहीं मिलेगा जिसकी वह लालसा करती है। उसके मन में अब यह बात घर कर चुकी थी कि रामकुमार से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता उसकी हत्या करना है। सुनीता ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अगर रामकुमार मर जाता है तो उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी और वह उस जमीन और पैसे का इस्तेमाल करके एक नया जीवन शुरू कर सकती है। उसके मन में धीरे धीरे यह विचार ठोस रूप लेने लगा और वह रामकुमार को मारने की योजना बनाने लगी। एक रात जब रामकुमार खेत से लौटकर घर आया तो सुनीता ने उसे खाने में जहर मिलाने की योजना बनाई, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सीधे सीधे जहर देगी तो शक की सुई उसके ऊपर आ सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह धीरे धीरे उसे बीमार करेगी ताकि किसी को भी इस बात का पता न चले कि वह उसकी हत्या कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में सुनीता ने रामकुमार के खाने में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया। यह जहर तुरंत असर नहीं करता था, बल्कि धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता था। रामकुमार को शुरू में कोई खास शक नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि यह मौसम की मार है या उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामकुमार की हालत और बिगड़ने लगी। उसे हमेशा थकान महसूस होती और वह बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार रहने लगा। गांव के डॉक्टरों ने भी उसकी हालत पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह एक सामान्य बीमारी लगती थी। रामकुमार ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि कुछ दिनों में वह ठीक हो जाएगा। इस दौरान सुनीता ने रामकुमार की बीमारी का बहाना बनाकर उसकी संपत्ति और पैसों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने फायदे के लिए कई चीजें अपने नाम करवा लीं। रामकुमार की कमजोर होती हालत देखकर उसका दिल और भी कठोर हो गया। वह अब पूरी तरह से निश्चिंत थी कि उसकी योजना सफल हो रही है। एक रात सुनीता ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी योजना को अंतिम रूप दे। उसने रामकुमार के खाने में घातक मात्रा में जहर मिलाया और उसे बड़े प्रेम से खाने परोसा। रामकुमार, जो अपनी पत्नी पर हमेशा से भरोसा करता था, बिना किसी शक के खाना खा गया। खाना खाने के कुछ ही घंटों बाद रामकुमार को तेज दर्द महसूस होने लगा। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। सुनीता, जो उसके पास बैठी थी, उसे मरते हुए देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अपने लक्ष्य की सफलता की चमक थी। रामकुमार ने अपनी आखिरी सांस ली और सुनीता को यह एहसास हुआ कि अब वह अपने उद्देश्य में सफल हो चुकी है। रामकुमार की मृत्यु के कुछ दिन बाद गांव में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि वह बीमारी के कारण गुजर गया। लोगों ने पहले इसे सामान्य घटना माना, क्योंकि रामकुमार पिछले कुछ हफ्तों से बीमार था। गांव में यह धारणा बन गई थी कि अत्यधिक परिश्रम और खराब स्वास्थ्य के कारण उसकी मृत्यु हुई। सुनीता ने बड़े ही सटीक ढंग से अपना खेल खेला था, लेकिन उसकी चालों में एक कमी थी, लालच। जब रामकुमार की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद सुनीता ने तुरंत उसकी संपत्ति और जमीन को अपने नाम करने के लिए प्रयास शुरू किया, तो गांव के कुछ बुजुर्गों को शक होने लगा। प्राचीन काल में यह रिवाज था कि जब किसी गांव में कोई अप्राकृतिक घटना घटती थी तो उसे गांव के प्रमुख और राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। गांव के कुछ लोगों ने सुनीता के इस अचानक व्यवहार और लालच पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सुनीता ने अपने पति के मरने के कुछ ही दिन बाद गांव के अधिकारियों के पास जाकर संपत्ति के अधिकार अपने नाम करने का आवेदन किया। जब यह खबर गांव के बुजुर्गों तक पहुंची तो उन्होंने संदेह जताया। सुनीता के स्वभाव और उसकी चालाकी को देखते हुए गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि इस मामले को राज दरबार में पेश किया जाना चाहिए। राजा धर्मपाल, जो उस राज्य के न्यायप्रिय शासक थे, को यह खबर भेजी गई। कुछ दिनों बाद सुनीता को राजा के दरबार में बुलाया गया।
राजा धर्मपाल अपने विशाल और भव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर सैनिक और मंत्रियों का जमावड़ा था। गांव के मुखिया, बुजुर्ग और गांव के अन्य लोग भी दरबार में उपस्थित थे। राजा ने गंभीरता से सुनीता को देखा और पूछा, रामकुमार की मृत्यु कैसे हुई? सुनीता ने अपना पुराना नाटक खेलते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरे पति कई दिनों से बीमार थे। मैंने उनका ध्यान रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी हूं और मैं चाहती हूं कि यह संपत्ति मेरे नाम पर हो। राजा ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर गांव के बुजुर्गों की ओर देखा। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, रामकुमार की मृत्यु के पीछे कुछ अनहोनी छिपी है। सुनीता के स्वभाव और उसकी संपत्ति के प्रति लालसा को देखते हुए हमें संदेह है कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं है। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने सुनीता की बातों और गांव के लोगों की शंकाओं पर ध्यान दिया। राजा ने अपने दरबार में उपस्थित प्रमुख वैद्य को बुलाया और कहा, रामकुमार के शरीर की जांच करो और देखो कि क्या उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी या इसमें कोई छल है। वैद्य ने रामकुमार के शरीर का अध्ययन किया और कुछ समय बाद दरबार में लौटकर कहा, महाराज, रामकुमार के शरीर में झर के निशान हैं। यह स्पष्ट है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उसे धीरे धीरे झड़ दिया गया था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ चुकी थी कि अब उसका अपराध छिपा नहीं रहेगा। राजा धर्मपाल ने गुस्से में उसकी ओर देखा और आदेश दिया, सैनिकों, सुनीता को गिरफ्तार करो। सुनीता को सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने अपने पति की हत्या की और अब उसकी संपत्ति पर अधिकार करने की कोशिश कर रही हो। यह एक जघन्य अपराध है। तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। सुनीता ने पहले तो खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब सैनिकों और दरबारियों ने उसे कठोरता से सवाल किया तो वह टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने सभी पापों को स्वीकार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने लालच और धन की खातिर अपने पति की हत्या की थी। राजा ने यह सुनकर गहरा श्वास लिया और अपने न्याय के सिद्धांतों के आधार पर फैसला सुनाया, सुनीता, तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तुमने अपने पति का विश्वासघात किया और उसकी जान ली। तुम्हारा यह दुष्कर्म पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बनेगा। राजा ने अपने दरबार के मंत्रियों और प्रमुखों के साथ परामर्श किया और निर्णय लिया कि सुनीता को राज्य के सबसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी बाकी की जिंदगी राज्य के कारागार में कठोर श्रम करते हुए बितानी पड़ेगी। साथ ही रामकुमार की संपत्ति को गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाएगा ताकि उसका पुण्य उसके नाम पर बचे। राजा ने सुनीता को एक आखिरी बार देखा और कहा, तुम्हारे अपराध ने तुम्हें आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यह न्याय का दिन है और तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैनिकों ने सुनीता को पकड़कर दरबार से बाहर ले गए। उसका चेहरा अब पछतावे और दर्द से भरा हुआ था। उसके दिमाग में केवल यही बात घूम रही थी कि अगर उसने लालच और स्वार्थ की जगह प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। सुनीता का जीवन उसके स्वार्थ, लालच और दुष्टता के कारण तबाह हो गया। उसने सोचा था कि धन और संपत्ति उसे खुशियां देंगे, लेकिन अंत में उसने अपने ही हाथों से अपने जीवन को नष्ट कर लिया। रामकुमार, जो एक नेक दिल और मेहनती व्यक्ति था, उसके प्यार और विश्वास का दुरुपयोग हुआ, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। राजा धर्मपाल ने एक बार फिर अपने राज्य में न्याय और सच्चाई की स्थापना की और सुनीता का उदाहरण एक चेतावनी बन गया कि लालच और स्वार्थ कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। सुनीता का जीवन अब कैद खाने में गुजरने वाला था और उसकी दुष्टता का अंत हो चुका था। श्री कृष्ण ने कथा सुनाने के बाद सत्यभामा की ओर देखा। सत्यभामा अब भी चिंतित थीं और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपने कहा था कि जो मनुष्य अपनी पत्नी की 3 चीजों को देख लेता है वह कभी गरीब नहीं होता। कृपया मुझे बताइए, वे 3 बातें कौन सी हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। मैं अब तुम्हें उन 3 बातों का उत्तर दूंगा जो किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए।
ताकि वह जीवन में कभी भी अभाव या दुख का सामना न करे। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन 3 बातों का विस्तार से उत्तर दिया। पत्नी किससे बात करती है और किससे मिलती है? सबसे पहली बात यह है कि पत्नी का संग या संपर्क किन लोगों के साथ है। जिनसे वह बात करती है और जिनसे मिलती है, उन लोगों का प्रभाव उसकी सोच और जीवन पर पड़ता है। यदि वह अच्छे, सदाचारी और सत्यनिष्ठ लोगों से मिलती है तो उसका आचरण भी वैसा ही होता है। लेकिन अगर वह बुरे और अनैतिक लोगों के संगत में रहे तो उसके विचार और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि उसकी पत्नी का संग कैसा है, क्योंकि यही परिवार के भविष्य को आकार देता है। पत्नी की बोलचाल और उसकी वाणी। दूसरी बात यह है कि पत्नी की बोलचाल कैसी है। वाणी में प्रेम, सहनशीलता और सच्चाई का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पत्नी की मधुर वाणी घर में सुख, शांति और सामंजस्य को बनाए रखती है। उसकी विनम्रता और मीठे बोल ही परिवार के सदस्य को खुशहाल बनाए रखते हैं। लेकिन यदि उसकी वाणी कठोर, अपमानजनक या कड़वी हो तो इससे परिवार में तनाव और कलह का जन्म होता है। इस प्रकार पत्नी की वाणी ही घर की सुख शांति का आधार होती है। पत्नी का चाल चलन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्नी का आचरण कैसा है। पत्नी का चरित्र, उसकी निष्ठा और मर्यादा ही उसकी असली पहचान होते हैं। उसका चाल चलन यदि धर्म और नैतिकता के अनुरूप है तो वह पूरे परिवार को सुरक्षित और सुखी बनाए रखती है। वह घर की लक्ष्मी बन जाती है और अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार का कल्याण करती है। लेकिन यदि उसका आचरण अनुचित हो और उसमें लोभ या छल कपट हो तो वह परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, इन 3 बातों का ध्यान रखने वाला पुरुष जीवन में कभी गरीब नहीं होता। पत्नी का सच्चा आचरण, उसकी सही संगति और उसकी मधुर वाणी ही वह संपत्ति है जो जीवन भर खुशहाली और समृद्धि लाती है। श्री कृष्ण ने जब सत्यभामा को उन 3 महत्वपूर्ण बातों का उत्तर दिया तो सत्यभामा ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और उनके ज्ञान को स्वीकार किया। उन्होंने समझ लिया कि परिवार की असली संपत्ति स्त्री के व्यवहार, उसकी संगति और उसकी वाणी में होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। जय श्री कृष्ण।